हेलो बच्चों। तो सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में और आज हम कुछ बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक होगा स्टडी का उसका हेडिंग लगाएंगे आप वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसी थ्योरम जो आपको वर्क डन कैलकुलेट करने में मदद करेगी जब आपके पास फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक वेरिएबल ना दिया हो, या एक ऐसी थ्योरम जो मुझे इस बात के लिए मदद करने वाली है कि जब आपसे वर्क डन पूछा जाता है तो आप वर्क डन कहते हैं सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो फिर आप वर्क डन कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके उसे बताते हैं। अगर फोर्स मेरा वेरिएबल तो ये मेरे पास इस तरीके से मैं फ्रॉम S1 टू S2 इस तरीके से मैं उसको वर्क डन कैलकुलेट करके बताता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो हमें वर्क डन कैलकुलेट करने में मदद करेगा जब आपके पास फोर्स गिवन ना हो। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें वो फोर्स है नहीं, डिस्प्लेसमेंट है नहीं, और आपसे पूछा गया है कि आप वर्क डन जो आपने किया है वो बताइए, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आ जाइए और आज का टॉपिक हेडिंग डालें। इस चीज को इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद आप कैपेबल हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। हेडिंग डालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम तो इसका सीधा सा स्टेटमेंट है कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कोई वर्क डन करते हैं, यानी कि आप किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, तो वो जितने भी फोर्सेस हैं, all the forces work done by all the forces is equal to change in kinetic energy or work done kinetic energy। ये सिंपल सा मीनिंग है बेटा, सिंपल सा स्टेटमेंट है कि वर्क डन W ड्यू टू ऑल फोर्सेस। किसी बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस ने जो भी वर्क डन किया होगा, उन सारे वर्क डन को, सारे फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन किया गया है, वो वर्क डन उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आता है। दैट थ्योरम इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। दैट थ्योरम इज कॉल्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस, किसी बॉडी के ऊपर जितने फोर्सेस जो वर्क डन कर रहे हैं, वो जितना भी वर्क डन करेंगे वो वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर आएगा। दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। फोर्सेस कौन कौन से होंगे भाई? फोर्सेस बहुत सारे हो सकते हैं। कौन से? या तो वो कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, या वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, और कौन सा फोर्स हो सकता है भाई? आइदर कांस्टेंट फोर्स हो, वेरिएबल फोर्स हो, जो भी, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कांस्टेंट, वेरिएबल, इंटरनल, एक्सटर्नल, एनीथिंग। इंटरनल तो बताए सबको जीरो होगा। एक्सटर्नल फोर्स, तो जितने भी फोर्सेस आपको पता है, वो फोर्सेस जितना भी फोर्स लगा रहे हैं और जो भी वर्क डन कर रहे हैं, उस सारे वर्क डन को अगर मैं कहूं तो वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम एक कार्य ऊर्जा प्रमेय, जिसका नाम है कार्य ऊर्जा प्रमेय, एक ऐसी थ्योरम जो हमें हेल्प करेगी वर्क डन निकालने में। ऐसी थ्योरम जो वर्क डन निकालने में हमारी हेल्प करने वाली। तो इस थ्योरम को आइए सबसे पहले प्रूफ करेंगे। तो हमने जो बात कही है उसे याद रखें कि वर्क एनर्जी थ्योरम इस बात को बताती है कि आप जो वर्क डन कर रहे हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इसको प्रूफ करते हैं। एक बार हम प्रूफ करेंगे, पहले फोर्स को कांस्टेंट लेके फिर हम फोर्स को लेके वेरिएबल। तो हमने कहा कि वर्क डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस, भाई ये लिखना जरूरी है, ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काफी सिंपल सा स्टेटमेंट है इसका। वर्क डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज की बात कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज की बात कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं बेटा। ऐसे गलती ना करना कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। नो, वर्क डन नेवर बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आइए इसका प्रूफ ढूंढते हैं। इसका प्रूफ करेंगे सबसे पहले। अब सबसे पहले हम फोर्स को एक बार लेते हैं कांस्टेंट।
अगर मेरे पास फोर्स कांस्टेंट है तो सबको पता है वर्क डन की डेफिनेशन क्या होगी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसके बीच का एंगल cos ऑफ जीरो सब जानते हैं 1, तो दैट इज Fs, cos जीरो मेरे पास 1 है। F की वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यूटन हम जानते हैं, न्यूटन ने यह बात कही है कि अगर आप किसी बॉडी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमें यह पता है कि F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जरा यहां इसकी वैल्यू रख दीजिए ऊपर, तो दैट विल बी वर्क डन विल बी MAS। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर कोई बॉडी इनिशियली u वेलोसिटी से जा रही थी, इनिशियली u वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही थी, आपने उसके ऊपर F फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो उसमें डिस्प्लेसमेंट s होते होते उस बॉडी की वेलोसिटी v हो गई, उस बॉडी की वेलोसिटी v हो गई। कोई बॉडी है जो जा रही थी भाई, वो अपने रास्ते जा रही थी, u वेलोसिटी से जा रही थी, आपने उसके ऊपर फोर्स लगा दिया, कुछ फोर्स लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में कुछ फोर्स लगाया तो इस बॉडी की वेलोसिटी में भी बढ़ गई, हमने ऐसा कहा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई या v हो गई। तो ये जो मेरे पास है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, और मैंने जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी v हो गई, जो कि मेरे पास हो गई फाइनल वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी में चेंज क्यों आया, फोर्स की वजह से, फोर्स ने क्या किया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जिससे वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो v मेरे पास फाइनल वेलोसिटी हुई, सॉरी v मेरे पास फाइनल वेलोसिटी। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है कि अगर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as, याद हो आपको, यहां से काम करते हैं कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ as है, मैंने ट्वाइस ऑफ as में से 2 को इधर भेजा, तो as की वैल्यू मेरे पास आ गई है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। कैसे किया भाई, कोई बॉडी मेरे पास चल रही थी, कोई बॉडी u वेलोसिटी से जा रही थी, आपने उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया, वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ जब तक उसकी वेलोसिटी v हो गई, तो उसके वेलोसिटी में जो चेंज लाया है वो ये फोर्स F लाया है, और कितने टाइम में, कितने डिस्प्लेसमेंट में आया है, s में। तो मैंने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर टू s, यहां से as की वैल्यू निकाल दी जो कि मेरे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर है। इस वैल्यू को यहां ले आइए, क्योंकि मुझे ये चाहिए था, ये मुझे तो वर्क डन चाहिए ना, मुझे वर्क डन चाहिए था, तो मैं वर्क डन निकालने गया, तो वर्क डन मेरे पास MAS की जगह वी कैन राइट एज v स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ a। इट मींस w इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय 2 माइनस m u स्क्वायर बाय 2। अब जरा ध्यान से देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में है 1/2 और ये भी 1/2। 1/2 mv का स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी, कब की, v वेलोसिटी कब की थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड 1/2 mu स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कहूं तो वो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है हाफ mu स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के जो मेरा वर्क डन है वो वर्क डन क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वी कैन से दैट W is equal to change in kinetic energy. That is the work energy theorem when the force is constant. जब आपका फोर्स कांस्टेंट है, जब आपका फोर्स कैसा बेटा, कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हमने इस तरीके से निकाला। लेकिन कांस्टेंट फोर्स होगा तो मे बी ये भी तो हो सकता है कि फोर्स वेरिएबल हो, तो कांस्टेंट फोर्स के लिए हमने कहा, वही बात प्रूफ किया कि W वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में आया? कांस्टेंट फोर्स के लिए सबसे पहले वर्क डन के बाद F इज इक्वल टू MAS, कहां से, W इज इक्वल टू यहाँ पे FA की वैल्यू रखी, MAS, S की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, S इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू मैंने यहाँ से
निकाल के रखी एस की वैल्यू पुट करी तो हाफ एम वी स्क्वायर इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टोटल फाइनल मास सर इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कब की बात है? जब आपका फोर्स हो कांस्टेंट। लेकिन आप सब जानते हैं मैक्सिमम केसेस में फोर्स कांस्टेंट नहीं होने वाला। फोर्स कैसा होगा बेटा? वेरिएबल फोर्सेस होगा। तो हमें ये इक्वेशन किसके लिए प्रूफ करना है? वेरिएबल फोर्सेस के लिए। और एक बार अगर हम इसको वेरिएबल फोर्सेस के लिए प्रूफ कर देंगे तो वो मेरे पास कांस्टेंट फोर्सेस के लिए भी एप्लीकेबल होगी। वेरिएबल फोर्सेस क्या है? किसी बच्चे ने पूछा तो बेटा तरफ प्रीवियस इसके कुछ वीडियो लेक्चर्स हैं, उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, पता चलेगा। वेरिएबल फोर्सेस जो जैसे स्प्रिंग फोर्स, जितना डिस्प्लेसमेंट करते जाओगे उतना फोर्स की वैल्यू बदलती जाएगी। वेरिएबल फोर्सेस। कांस्टेंट फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। एक बार किसी बॉडी को आपने स्लाइड कर दिया, वो स्लाइड होने लगे तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? कांस्टेंट फोर्स। अब मेरे पास वेरिएबल फोर्सेस रहेंगे और मैक्सिमम केस में ये हमेशा फोर्स कैसे आने वाले हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स हो तब वर्क डन निकालते हैं। वेरिएबल फोर्सेस के केस में वर्क डन निकालते हैं। तो आ जाइए, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होगा? एफ डॉट डी एक्स। इंटीग्रेशन से बाहर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि फोर्स वेरिएबल। एफ डॉट डी एक्स कहां से कहां तक? लेट सपोज ये x1 से x2 तक। फिर एफ डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2, एफ को लिख सकते हैं एम ए डी एक्स बिकॉज ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए डी एक्स। जरा ध्यान दो, मेरे पास एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन सर एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt। dv अपॉन dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको एक काम करते हैं ds अपॉन ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों किया मल्टीप्लाई? क्यों? क्योंकि मैं ds अपॉन dt को लिखूंगा v, तो ये मेरे पास हो जाएगा v dv अपॉन ds। अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन को ऐसा भी लिखा जा सकता है v dv अपॉन ds। एक्सेलरेशन को v dv अपॉन ds में लिख सकते हैं। ओके, ये कौन आया है? एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन को उठाओ, ऊपर के इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन को ऊपर के इक्वेशन में पुट करें तो वर्क डन w ड्यू टू ऑल फोर्स, ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m v dv अपॉन ds। और एक काम करो, इसको dx लो क्योंकि हमने यहां पे x लिया ना, dx सॉरी, इसको dx चलाओ, dx तो dv अपॉन dx। और एक मेरे पास dx यहां पे पहले से, dx से dx तो मरने वाला है। अब यहां पे एक बात बताओ, लोअर लिमिट मेरे पास क्या थी? x कब थी? जब मैं dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा था। अब मुझे dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो dv के रिस्पेक्ट में x तो नहीं चलेगा, x तो नहीं चलेगा। पहले किसमें चेंज हो रहा था बेटा? आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट पहले था x1, बाद में था x2। अब मैं वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे रखना पड़ेगी। मान लीजिए कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे vi रखी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी vf रख सकता हूं। अरे हाँ या ना? रख सकता हूं ना, vf फाइनल वेलोसिटी। dv बताता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी तो बताता है। तो पहले वेलोसिटी कितनी? vi, बाद में वेलोसिटी कितनी? vf। सॉल्व करें इसको आगे। m जो है मास कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर। नाउ vi से vf, नाउ vdv, integration of vdv is equal to how much? It's m 1/2 या लिखो v स्क्वायर बाई 2 v इनिशियल से v फाइनल, v इनिशियल v फाइनल। एक्सपांड करें, अपर लिमिट रखें एक बार, लोअर लिमिट, दैट विल बी हाफ ऑफ 1/2 बाहर कर दिया, हाफ ऑफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी आई का स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी? फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर, जिसमें वी आई क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दिखाई दे रहा है?
अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर लिख देते हैं। तो वर्क डन W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मेरे पास फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल। तो ये मेरे पास किसके बराबर होगा? इट्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आया है उसको रिप्रेजेंट करता है वर्क डन। तो जितने फोर्सेस ने जो वर्क डन किया होगा वो वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। सारे फोर्सेस ने जो भी वर्क ही किया है उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज करने में ही चला गया। आइदर काइनेटिक एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी तो वर्क डन हमारा कैसा आएगा? पॉजिटिव, यानी कि फोर्सेस ने उसकी वेलोसिटी को क्या किया होगा बेटा? इंक्रीज किया होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होगी? काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हुई तो फोर्सेस ने जो वर्क डन किया होगा वो पॉजिटिव वर्क डन रहा होगा, है ना। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता क्या है? एनर्जी में इंक्रीज। अरे आप किसी बॉडी के ऊपर कोई वर्क डन कर रहे हैं तो उस बॉडी की एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो ये टर्म, ये पॉजिटिव कब बनेगी? जब उसकी बाद वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी, पहले वाली वेलोसिटी कम होगी, यानी कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होगा। तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होना यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाना, वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो जब वर्क डन पॉजिटिव है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। उल्टा काम करके देखिए, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, कोई ज्यादा वैल्यू से ज्यादा वेलोसिटी से जा रहा था, बाद में उसकी वेलोसिटी कम हो गई, यहाँ पे नेगेटिव, तो वर्क डन कैसा रहा होगा? नेगेटिव। ओवरऑल तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखे। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है कि वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये मेरे पास प्रूफ था उसका। जब मेरा फोर्स के था बेटा वेरिएबल, तो मैंने एफ डी एक्स x1 से x2 तक, एफ डी एक्स एफ की जगह एम ए डी एक्स x1 से x2 तक। नाउ एक्सेलरेशन वी कैन राइट एज v dv अपॉन dx। तो v dv अपॉन dx m इंटू dx, dx से dx कैंसिल, m बाहर, v dv, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 vf अपॉन vi, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, आई बात समझ में? नोट कर ले, नोट कर ले, जल्दी इसको नोट कर ले और आ जाइए क्वेश्चन के ऊपर। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा बैक में जाएं और इसको नोट करें। जरूरी है बेटा, जरूरी है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चंस लिखो, अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मैंने कहा कि क्वेश्चन of mass 50 kg is acted upon by a force such that VT graph as shown. Find the work done by this force. हमें क्या कहा है? कोई बॉडी है 5 kg की, उसके ऊपर कोई फोर्स लगाया गया है और वो फोर्स इस तरीके से लगाया गया है कि उसका VT ग्राफ कुछ यहाँ पर मुझे दिया हुआ है, ठीक है। उसका VT ग्राफ मेरे को यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पूछा गया है कि उस फोर्स ने, अब यहाँ पे फोर्स ही लिखा है बेटा, फोर्स की वैल्यू नहीं दी। उस फोर्स ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा इसके ऊपर, ऑब्वियसली कुछ वर्क डन किया होगा। क्यों? कैसे पता चल रहा है बेटा? इसकी वेलोसिटी पहले 5 थी, बाद में इसकी वेलोसिटी देखो 0 हो गई, तो कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। तो आपसे उस फोर्स ने जो वर्क डन किया ना, वही वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए अगर F डॉट S का यूज करने जाएंगे तो ना तो यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। चलिए, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट पता कर लिया, बट आपको फोर्स नहीं गिवन, फोर्स नहीं गिवन, और फोर्स नहीं गिवन है तो इस फॉर्मूले से आप कभी भी वर्क डन कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। इस फॉर्मूले में वर्क डन कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करें? वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या करें? वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर जाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर जाइए, सॉल्व करके देखिए इसको। कर लिया? वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर जाते हैं तो हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्स लिखेंगे। वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इट मींस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर मैं ये भी निकाल लेता हूं तब भी मेरे द्वारा उस फोर्स ने जो वर्क डन किया होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए इस ग्राफ को जरा देखिए बेटा। इधर वेलोसिटी दी है y एक्सिस पर, इधर दिया है आपको टाइम। जब टाइम 0 था उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 2 सेकंड हो गया, तो उसकी वेलोसिटी हो गई मेरे पास 0। यानी कि यहाँ पर
इनिशियल है और यहाँ पे उसका फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी होगी क्या, हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। वी का स्क्वायर कितना रखेंगे, कितनी है वेलोसिटी 5, तो यहाँ पे हम रखेंगे हाफ ऑफ वी, क्यों ना इसको फाइनल का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। 1/2 एम को तो बाहर कर दो, दैट विल बी वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर कर दो, बात खत्म। दैट विल 1/2 एम की जगह कितना रखोगे 5, एम की जगह कितना रखोगे 5, वी एफ कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये देखो ऊपर जा रहा है, ऊपर से धीरे 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 वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी तो होगी सर 0 का, 0 हो गई ना, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 0, आगे गए माइनस वी आई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5, 5 का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना 25, वैल्यू विल बी 5 into negative 125/2 जूल, 125/2 जूल वर्क डन किया होगा उस फोर्स ने, 125/2 जूल। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हमने कहा कि जब नेगेटिव साइन आया तो नेगेटिव साइन का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रही होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी, बाद वाली कम हो गई होगी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी और बाद में वेलोसिटी कम हुई होगी। तो ऑब्वियस यहाँ से आपको पता चल रहा है इनिशियल उसकी वेलोसिटी कितनी थी बेटा 5 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा, बाद में धीरे 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 फोर्स ने नेगेटिव वर्क डन किया, और नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, याद कर लो, लिख लो एक बार, नेगेटिव वर्क डन मींस डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कोई सी भी एनर्जी हो, अगर आपको वर्क डन नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पॉजिटिव वर्क डन पॉजिटिव डब्ल्यू, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, इसलिए वर्क डन हमारा कैसा है नेगेटिव। तो जब हमें फोर्स नहीं पता हो तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, और हमें पता होना चाहिए वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, a body of mass 1 kg is acted by some force such that its displacement is given by s is equal to 3t का cube. Find work done by at force in 0 to 3 seconds. A body of mass 1 kg is acted by the some forces. कोई 1 kg की बॉडी की कोई 1 kg मास की आपके पास बॉडी है, आपने कुछ फोर्स लगाया उसके ऊपर, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ जो कि इस तरीके से डिफाइन किया गया है। डिस्प्लेसमेंट आपको बताना क्या है बेटा, आपको वर्क डन बताना है 0 to 3 सेकेंड में उन सारे फोर्सेस ने जो भी वर्क डन किया होगा उस फोर्स ने इस 1 kg बॉडी के ऊपर जितना भी फोर्स लगाया होगा वो आपको बताना है बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। तो क्या करें हम सॉल्व करते हैं और निकालते हैं वर्क डन। तो हमने कहा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट वही बात जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में थी, क्या कि यहाँ पे फोर्स गिवन नहीं है भाई, एक्टेड बाय सम फोर्स लिखा उसने, फोर्स गिवन नहीं है, सम फोर्स की वैल्यू है नहीं, डिस्प्लेसमेंट दिया है लेकिन वो भी इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले से तो वर्क डन कैलकुलेट कर नहीं सकते, फिर क्या करें हम वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम है, यानी कि W इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ओके, या फिर लिख सकता हूं हाफ ऑफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब यहां पर अगर इस फॉर्मूले को यूज करना चाहता हूं तो m की वैल्यू मेरे पास दी है, मैं वर्क डन बता सकता हूं, मेरे पास m की वैल्यू दी है, बट मेरे पास वैल्यू जो नहीं दी है वो वेलोसिटी की नहीं दी है, तो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू यहां से पता करना पड़ेगी। तो वेलोसिटी पता करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो मैं कहां गया, डिस्प्लेसमेंट के पास s इज इक्वल टू था 3t का क्यूब, आपको वेलोसिटी निकालना था तो आपने वेलोसिटी इज इक्वल टू कर दिया ds अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे देयर विल बी 3 और 3 9 t का स्क्वायर, ये मेरे पास आई वेलोसिटी।
वेलोसिटी कहाँ पे, इनिशियल। अगर वेलोसिटी इनिशियल निकालने को कही गई तो मैंने वेलोसिटी इनिशियल यानी कि वेलोसिटी एट 0 निकाली, तो ये आया 9 × 0 का स्क्वायर, दैट विल बी 0। वेलोसिटी फाइनल आफ्टर फाइनल यानी कि 3 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो 3 सेकंड पर जब आप उसकी वेलोसिटी निकालेंगे दैट विल बी 9 × 3 का स्क्वायर, 9 × 3 का स्क्वायर, टी की जगह रखना आपको 3। वेलोसिटी एट इनिशियल, वेलोसिटी एट फाइनल, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 9 9 9 9 81, 3 3 9, 9 × 9 81। तो ये मेरे पास आ गई मीटर पर सेकेंड, ये आ गई मेरे पास मीटर पर सेकेंड। इन दोनों की वैल्यू उठाओ यहां पर रखो और अपना आंसर पाओ। 1/2 m कॉमन निकालो, 1/2 m को बाहर करो, m की वैल्यू कितनी दी है 1 kg, उसको 1 कर दीजिए अंदर, vf का स्क्वायर, v फाइनल का स्क्वायर यानी कि 81 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, जो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल करिए, 1/2 81 का स्क्वायर, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा, जो भी आएगा वो इसका आंसर होने वाला है। तो इस तरीके से ये हमारा था वर्क एनर्जी थ्योरम का टॉपिक, जिसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे जब हमारे पास फोर्स नहीं गिवन हो और हमें वर्क डन निकालना चाहे। ये बात याद रखें बेटा कि फोर्स जब भी गिवन ना हो, डिस्प्लेसमेंट गिवन ना हो और वर्क डन निकालने को कह रहा है, तो आपकी मदद करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम ही आ सकती है, जो कि इस तरीके से डिफाइंड है कि वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।